ओम शांति। सुनते हैं 16 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हर बच्चा डबल छत्रधारी है, कैसे? दूसरा, कौन से यंत्र द्वारा और किस सीट पर बैठ तीनों कालों को जान सकते हो? तीसरा, विश्व के हर क्षेत्र की नामी ग्रामी आत्माओं से भी आप श्रेष्ठ आत्मा हैं, कैसे? लास्ट, सच्ची दिल आत्माओं का क्या गायन है और उनकी क्या विशेषताएं हैं? तो सुनते हैं 16 अप्रैल 82 की मुरली का टाइटल है संगम युगी स्वराज दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज की इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को अर्थात अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युगी स्वराज दरबार देख रहे हैं। स्वराज दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। इस स्वराज दरबार के विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सन्मुख साकार रूप में दूर होते भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हरेक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही हैं। हरेक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों सजे सजाए हैं। सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? कौन सी? सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन हैं दरबार में। तो सिंहासन के राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी है। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद के सेवाधारी, सेवा के ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है ना, लेकिन नंबरवार है। एक लाइट का क्राउन और दूसरा विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज। कोई के दोनों ताज समान हैं और कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है और कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी की प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। संगम युगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहां के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। नहीं जान सकते क्या? यंत्र तो सभी के पास है ना, दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है,
किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित हो करके यूज करना है यह भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो तीनों कालों की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यूज करने आता है, पहले तो स्थान पर स्थित होना आता है अर्थात स्थिति में स्थित होना आता है। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। समझा? आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं। हाँ, रोज बाबा सर्वस्व त्यागी का कोर्स करा रहे थे ना, अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। आज बाप दादा अपने राज्य दरबार वासी साथियों को देख रहे थे, सभी यहां पहुंच गए ना। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज्यादा हैं, तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेही दरबार में पहुंच गए। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं, बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए। यह भी स्नेह का सागर और नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए हैं। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हाँ, मधुबन बाप दादा मिलन तो बिल्कुल फेस्टिविटी की तरह होता है ना, जैसे फेस्टिवल चल रहा है। तो बाबा ने कहा बाबा भी उत्सव में आए हैं। भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या कि सारे इतने विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया, और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं वह सोचती और खोजती रह गई। आज तो बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया। खोजना करते करते खोज में ही खो गए। कहाँ ईश्वर, कहाँ भगवान, खो गए। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? हम बच्चे हुए ना। कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्र में ही रह गए। हाँ, शास्त्रार्थ में बहुत होशियार। कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपना भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कण कण में ढूंढते ही रह गए। लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसलिए कहावत भी है, क्या? सच्ची दिल पर साहब राजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। सच्ची दिल से दिल्लाराम बाप को अपना बना सकते। सुनते चलो सच्ची दिल आत्माओं की विशेषता। दिल्लाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते हैं। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार और निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। इसलिए सच्ची दिल पे साहिब राजी। हमें हमेशा ही
सच्चाई सफाई अंदर से होनी चाहिए ना, बिल्कुल दिल की सच्ची सफाई और वह होगी तो उससे हमारा जीवन सचमुच बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। कितने बाबा ने विशेषताएं बताई। हाँ, सच्ची दिल दिलाराम बाप को अपना बना सकते, दिल तख्त नशीन बन जाते। एक सेकंड भी, क्या सुंदर बात बताई, दिल सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं संपन्न होती हैं। इसलिए सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार आकार निराकार तीनों रूप में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं, सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले, भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले, ऐसे स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने प्रेरणा दी, एक तो नशा चढ़ाया तुम डबल छत्रधारी, दूसरा कि तुम विश्व की सब नामी ग्रामी आत्माओं से कैसे श्रेष्ठ हैं, और फिर सच्ची दिल की विशेषताएं बताई जिसको हमें सदा ध्यान में रख के धारण करना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।